हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज चल रही है और आज मैं 10th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसुआ, आप सर्च कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इनके लिए कंडीशन क्या है कि कौन से कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, कंडीशन वहां पर हमने पढ़ ली है। इसके अलावा हमने क्या किया था कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या 5 हो, वैसे तो 5 वाले क्या आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने थोड़ा बहुत उसमें बताया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो उसका मैंने डिटेल में डिस्कस किया है भी कौन से ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे या कौन से जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। कुछ लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कहेंगे एक्सेप्शनल केस है वो भी डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम मतलब कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, ट्रिक की हेल्प से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, कितने ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है और कितने स्टीरियो आइसोमर शो कर सकता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे हम क्या करते हैं कि M से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम को, और स्मॉल में जो आपके A B C D एक्सेट्रा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोडेंटेंट लिगेंड को, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोडेंटेंट लिगेंड को। इसके बाद में आपका अगर इस तरह का गिवन हो A या फिर B या C etc, ये क्या कर रहे हैं आपके बाइडेंटेंट, कौन से सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं मैंने लिगेंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। इसके बाद में सॉरी लिगेंड वाला लेक्चर जो मैंने बनाया था सेकंड लेक्चर है, वहां से देख सकते हो आप। हाँ, इसके बाद में ये जैसे A B C D E F ये कौन से आगे भी जिनमें यानी डिफरेंट डोनर हो, यानी मैं क्या कहूंगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट के लिए ये यूज करूंगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड। क्लियर है, एक एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ए का कल एग्जांपल दिया है, इथाइलिन डाइएमाइन AA टाइप होता है, ऑक्जेलेट AA टाइप होता है। ठीक है, इसके अलावा AC AA टाइप होता है, BC ये कल एग्जांपल दे चुका हूं मैं, AA टाइप होता है। इसमें क्या होगा आपका जो ग्लाइसिनेटो है। ठीक है, इसके अलावा आपका BC ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं आपके AB टाइप है, मतलब इनमें डिफरेंट डोनर होता है। जैसे ग्लाइसिनेट का केस कंसीडर कर लो, जैसे यहाँ पे CH2 है, यहाँ NH2 लगा हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ ऑक्सीजन डोनर है, मतलब क्या हो गया A टाइप का ये हो गया, B टाइप का ये हो गया, या ये A टाइप का हो गया, ये B टाइप का हो गया। कैसे मान लो डिफरेंट डोनर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड हो गए। ये हम टर्मिनोलॉजी या ये वर्ड यूज करेंगे जब हम लिखेंगे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो भाई, अब मान लो कि ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता ही है कैसी होती है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके इर्द गिर्द हमने क्या लगा रखे हैं 6 लिगेंड लगा रखे हैं। ठीक है, शेप कौन सी है ऑक्टाहेड्रल। मैंने मान लो यहां पर लिगेंड लगा दिया A यहां भी A इस तरह से, सारे एक ही तरह के हैं यानी मोनोडेंटेंट लिगेंड है, और सारे एक तरह के हो तो उसको हम क्या कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमने डिस्कस किया था ना, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो मैं इसमें आपको समझाने के लिए कल भी बताया था मैंने, मान लो मैं यहां पर लिख दूं कि ये फर्स्ट पोजीशन मान ली, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ठीक है, अब ट्रांस कौन से होंगे भी, तो जो एक दूसरे के 180 पर हो, जैसे 1 और 4 क्या एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पर है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए ट्रांस हो गए। तो ट्रांस का पेयर देखो 1 4 ट्रांस है, इसके बाद में 3 6 ट्रांस है, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये 2 5 ट्रांस है। ठीक है, बाकी बच गए वो सारे क्या है 6 है, रिमेनिंग ऑल 6। यानी अगर आपको ट्रांस पता है ये वाले तो 6 आसानी से निकाल लोगे, बाकी सारे क्या है 6 ही है। ठीक है, तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी थी। इसके अलावा ये ध्यान रखना भी, क्या ध्यान रखोगे कि हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर कैसे बना सकते हैं, जैसे आपका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि Ma4 B2 टाइप है कोई। ठीक है, A4 B2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
बी के सामने मैंने बी रख दिया और यहां पर क्या है, ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है और यहां भी ए है। ठीक है, अब अगर सेम लिगेंड ट्रांस पे आ जाए तो उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और वो कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो समझ लो, ये ट्रिक ही मान लो आप। ठीक है, क्या लिखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां कहां होगी, पहला इफ सेम लिगेंड आर प्रेजेंट एट ट्रांस। ठीक है, जैसे बी के सामने बी है यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें ए के सामने ए है, ए के सामने ए है, मतलब इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के ट्रांस में सेम लिगेंड है, तो ये तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कोई एक भी होता तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। अब दूसरा देखो कि अब इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, इसके अलावा क्या मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं, मान लो मैंने ए के सामने बी रख दिया, दूसरा मैंने ए के सामने बी रख दिया और तीसरा क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा। मैं पेयर कैसे बनाऊंगा, जो एक दूसरे के ट्रांस पे होते हैं उनके पेयर बनाता हूं ना, ए ए। ठीक है, ए के सामने क्या है, बी है, ए बी बना दिया, दूसरा ए के सामने क्या है, बी है, ए बी बना दिया। इस तरह से पेयर बनाएंगे हम, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है आपको, हाँ ये जरूरी नहीं है कि आप ए पहले रखोगे, आपकी मर्जी है, कोई सा भी आगे पीछे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो अब देखो अगर कहता है कि दो ट्रांस या दो पेयर, ये मान लो कि अगर दो पेयर सेम हो, ये वाला और ये वाला, अगर दो पेयर सेम है तो आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बात ध्यान रखनी है। या फिर मैं ये कह दूं कि इफ टू ट्रांस लिगेंड आर सेम, ट्रांस लिगेंड नहीं कहूंगा, या फिर हम ये कहेंगे हाँ, इफ टू ट्रांस पेयर आर सेम। ठीक है, क्या लिखेंगे, इफ टू ट्रांस पेयर आर सेम, तो उसमें भी क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। यानी आपको सिंपल ये याद रखना है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इस तरह का कहीं भी आपको पेयर दिख जाए तो आप क्या कर दोगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें क्या था, इफ सेम लिगेंड आर प्रेजेंट एट ट्रांस, इसमें क्या होगा, ए आपको कहीं दिख जाए तो मतलब वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे ए के अपोजिट ए है, जरूरी नहीं ए हो, बी दिख जाए तो भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये भी जरूरी नहीं है, और लगा के लिख लेना। या फिर आपको सी दिख जाए तो भी क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी सेम पेयर ट्रांस पे हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई दो पेयर सेम हो, जैसे इसमें ए बी सेम है, तो ये भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तीसरा और देख लो भी, ये तो है मोनोडेंटेंट के केस में, किसका केस कंसीडर कर रहा हूं, मोनोडेंटेंट। अब बाइडेंटेंट के केस में क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा ऊपर वाला। हाँ, अब बाइडेंटेंट मान लो मैंने ए टाइप यानी सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लगा रखा है यहां पर, और यहां पर क्या हो गया, बी टाइप के मोनोडेंटेंट लिगेंड लगे हुए हैं, यानी इस तरह के क्या है, सेम लिगेंड लगे हुए हैं एक साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहोगे, ये वाला केस नोट कर लेना भी। इन बाइडेंटेंट के केस में सेम लिगेंड ए ट्रांस, ये सेम ही बात हो गई भी, ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है, लगभग सेम सी बात है। तो ये वाला एग्जांपल यहां लिख लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी मानेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये क्या है, ऑप्टिकली आपका इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये तीन केस माने हैं। ये आप किस में देखोगे भी, किस में देखोगे, आपका जब कौन सा कंपाउंड हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड लगाओ उस केस में ये देखोगे। और बाकी हाँ, इसमें भी ये कंडीशन फॉलो होगी, अगर मान लो आपका इस तरह का कंपाउंड होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट, ठीक है, यहां पर बी लगा होता, यहां बी लगा होता, ठीक है, फिर यहां पर चाहे कुछ अपोजिट होता, जैसे यहां पर मान लो कि मैंने लगा दिया EN लगा दिया, यहां पर मैंने जैसे C लगा दिया और यहां D लगा दिया। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों भाई, क्योंकि ट्रांस जो पेयर है वो सेम हो गया। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि अगर ये कहीं आपको दिख जाए इस तरह के अरेंजमेंट, तो आप क्या कहोगे कि आपका जो कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक बार इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते। पहले मैं केस डिस्कस कर रहा हूं मोनोडेंटेट का। जब सारे के सारे क्या हो, मोनोडेंटेट लिगेंड
प्रेजेंट हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो सारे के सारे मोनोडेंटेंट है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। मान लो कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ एक तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पॉसिबल अरेंजमेंट देखो भी कितनी तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है। मान लो मैंने ये माना कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ सारे एक तरह के, अभी बताया था जैसे एक की तरह के जुड़े हों, तो क्या होगा, ए के अपोजिट ए हो जाएगा। पेयर बनाने मैंने सिखा दिए थे। ठीक है, यहां भी ए के अपोजिट क्या है, ए है, और यहां भी ए के अपोजिट क्या है, ए है। ट्रांस वाले पेयर लिखने हैं आपको। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है इसमें, नहीं है। तो मतलब क्या होगा, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नो जीआई, कल ही बताया था। दूसरा क्या होगा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर ट्रांसफर सेम लिगेंड हो, या मैं यहां ट्रिक लिख देता हूं कि अगर इस तरह का लिगेंड प्रेजेंट हो ए टाइप का, तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अगर इस तरह के कोई दो पेयर आ जाए ए बी टाइप के, तो भी क्या होगा, आपका कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है। तो अब देखो ए टाइप का पेयर आ गया, मतलब ये क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहां कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, 1। ठीक है, यानी एक तरह की स्ट्रक्चर होगी यहां पर। अब दूसरा देखो, जैसे यहां होता है Ma5B। ठीक है, तो B कहीं लगा दो आप। जैसे मान लो कि मैंने B लगा दिया यहां पर, ये आपका A है और यहां मैंने B लगा दिया। अब करो, A के सामने A है, A के सामने A है, A के सामने B है। क्या इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है यहां पर, नहीं होगी। तो यहां क्या लिखूंगा, नो जीआई। और ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऐसा ही कितना है यहां पर, सिर्फ एक। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये क्या हो गया, फर्स्ट था, ये सेकंड है, इसके बाद में थर्ड। अब मैंने क्या किया, एक मोनोडेंटन लिगेंड और हटाया और मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। यानी कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गया आपका, हेटेरोलेप्टिक। इसमें भी हेटेरोलेप्टिक था, ये भी हेटेरोलेप्टिक है। हेटेरोलेप्टिक कौन सा होता है, जिनमें डिफरेंट तरह के लिगेंड अटैच हो। इसकी अरेंजमेंट देखो भी, आपको कल ही पेयरिंग सिखाई थी मैंने। जैसे ए 4 टाइम्स है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए और बी 2 टाइम है, बी। एक तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरी कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल होगी, क्या मैं ऐसे लिख दूं, ए लिख दिया, इसके बाद में ए के साथ बी लिख दूंगा, दूसरा ए के साथ बी लिख दूंगा। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है, नहीं होगी। तो जीआई कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, साफ दिख रहा है ए और बी, मतलब सेम ट्रांस लिगेंड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दूसरा देखो, इसमें क्या ए है, यहीं से पता चल गया ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फर्दर देख लो ए बी यानी 2 ये भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा आपका, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है। तो इसमें जितने ऑप्टिकली अगर इनएक्टिव है, तो उस केस में क्या होगा, जीआई के इक्वल ही आपके स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। इसके बाद में आ जाओ, क्या इसकी स्ट्रक्चर बना के तो अभी दिखाई थी मैंने आपको ना, 2 तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या थी, आगे वाले की बना के दिखा दूंगा मैं। हाँ, जैसे फोर्थ आ गया Ma3B3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन बनता है इससे। पहले तो अरेंजमेंट देखो इसमें कौन कौन सी पॉसिबल है। A3 है, क्या मैं ऐसे लिख दूं, 2 A तो इसके पेयर बना दिए, एक दूसरे के ट्रांस पेयर रखा है। फिर एक A बचा, एक B ले लिया मैंने, AB हो गया। फिर क्या हो गया, BB। एक तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरी अरेंजमेंट देखो क्या हो सकती है कि A के साथ मैं B ले आया, AB ये पहले से प्रेजेंट है, एक A के साथ B और रख दिया मैंने। इसके अलावा और देखो कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कोई पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 2 तरह की पॉसिबल है। मतलब अब ये क्या होगा, जीआई कितने शो कर रहा है, 2 कर रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, सेम पेयर है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे जाने की जरूरत नहीं। AB 2 ट्रांस पेयर सेम है, AB ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो अब अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये कंपाउंड, तो SI किसके इक्वल हो जाएगा, जीआई के इक्वल हो जाएगा। कितने है भाई, 2। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मैंने, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। मान लो ये M है आपका, है ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब मैंने एक तो क्या माना कि जैसे ए यहां लिख दिया, दूसरा मैंने बी यहां लिख दिया। अब क्या हुआ कि ये वाला आप अगर देख रहे हो पार्ट, ये वाला मतलब सारे के सारे जो सेम लिगेंड है वो एक ही साइड में ऑक्टाहेड्रल के, जो ऑक्टाहेड्रॉन आपका है उसके एक ही साइड में है, एक ही फेस में है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फेसियल आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसियल आइसोमर।
ठीक है, या फिर शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, FAC ले लेते हैं, FAC आइसोमर। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, इसे फेक या फेस आइसोमर बोल देते हैं। इसके बाद में दूसरा देखो, दूसरी पॉसिबल अरेंजमेंट ये हो सकती है, मान लो आपका B यहां होता, B यहां पर होता, B यहां पर होता, A यहां होता, A यहां होता, A यहां होता। अब ये कहां प्रेजेंट है, ये वाला B और ये वाला, ये क्या कहेंगे, मेरी डायगोनल पे प्रेजेंट है ना, मेरी डायगोनल पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मेरी डायगोनल आइसोमर। ठीक है, या थर्ड वर्ड पहले वाले ले लो, मर आइसोमर कहते हैं इसे। ठीक है, यानी मैं अगर इसको इस लाइन से काटूंगा तो सेम तरह के 3 लिगेंड एक ही साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बीच से जैसे ये काटता हूं मेरी डायगोनल से, तो क्या होगा, सेम लिगेंड आएंगे दोनों साइड। समझ आ गया होगा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें मेरी डायगोनल आइसोमर कहते हैं। ये अरेंजमेंट समझ आ गई होगी। देखो भी, ए के सामने क्या है, बी है, तो ए बी हो गया। ए के सामने क्या है, बी है, ए बी हो गया। ए के सामने क्या है, बी है, ए बी हो गया। तो ये वाली अरेंजमेंट कौन सी आपकी, फेसियल अरेंजमेंट है। अब ये देखो मेरी डायगोनल वाला, ए के सामने क्या है, बी है, ए बी है। ए के सामने क्या है, ए है, ए हो गया। बी के सामने बी है। ये वाली अरेंजमेंट कौन सी होगी, मेरी डायगोनल अरेंजमेंट होगी। तो इस तरह से हम सभी को अरेंज कर सकते हैं। समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो कौन सा ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके दिखा देता हूं भाई। जैसे मान लो यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ मुझे 6 लिगेंड लगाने हैं, 3 एक तरह के और 3 दूसरी तरह के। तो मान लो यहाँ पर क्लोराइड हो गया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, अमोनिया लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे MA3B2C टाइप हो, तो इसको कैसे लिखेंगे। जैसे सबसे पहले ए है, फिर ए के साथ बी आ जाएगा, फिर बी के साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है, ए लिख दिया, फिर एक ए बच गया, ये लिख दिया, फिर एक बी यहां से ले लिया, फिर बी और सी बच गए, यहां लिख दिए। ठीक है, दूसरी पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है, जैसे यहां से ए ले लूं, यहां से बी ले लूं, क्या बन जाएगा, ए बी। ये वाला ए बी पहले से प्रेजेंट है, ये ए और ये सी रख दूं मैं। क्लियर है। अब दूसरा देखो कि 2 बी हैं, तो दोनों को एक साथ लिख दूं मैं। जैसे ए आ गया आपका, फिर ए के साथ सी आ जाएगा, और फिर बी के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसके अलावा देखो क्या कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है। नहीं है तो इसमें जीआई कितने हो गए भाई आपके, 3 हो गए। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ये इस पेयर में क्या आ गया, 2 सेम लिगेंड पहले ही आ गया, तो ये ऑप्टिकली आपका क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसमें देखो 2 ट्रांस पेयर सेम है, ये भी क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दिखाई दे रहा ना, इस तरह क्या आ जाए तो। अब देखो यहाँ पर ए सेम है, मतलब ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। वेरी सिंपल। अगर आपको इस तरह से पेयर बनाने आ गए तो आप आसानी से चेक कर लोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो अगर ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऐसा ही कितने हो जाएंगे, जितने जीआई है, मतलब 3। आगे आ जाओ। अब मान लो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि हम A3, इसके बाद में B2C था, यहाँ पर यहाँ क्या ले लें, BCD पेयर बनाओ। A3 है, क्या मैं ऐसे लिख दूं, A फिर एक A बच गया, इसके साथ बना दो AB, उसके बाद में क्या बच गया, CD। ठीक है, इसके अलावा और देखो कौन से पेयर बन सकते हैं, A के साथ C ले आओ। पहले मैं ये वाला लिख देता हूं AB, फिर AC, और उसके बाद में क्या जाएगा, AD। क्लियर है। अब इसके बाद में देखो भी और कौन सा पेयर पॉसिबल है, यहां से बनाता हूं मैं। जैसे A कर दिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, A के साथ C ले आया, B के साथ मैं D ले गया, BD। ठीक है, अब देखो C के साथ D आ गया, B के साथ D आ गया, और A के साथ भी D आ गया। और पॉसिबिलिटी देखो कौन कौन सी हो सकती है अभी यहां पर। B के साथ C आ गया आपका, नहीं B के साथ आपका C नहीं आया अभी तक, तो B के साथ C लेके आओ। A के साथ A आ गया, A के साथ D आ जाएगा, और B के साथ क्या आ जाएगा आपका, C आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जीआई कितने बनेंगे भी आपके, 4 बनेंगे। अब देखो इसमें A आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें क्या हो गया, AB AC AD, मतलब कहीं ऐसा कोई पेयर नहीं आ रहा, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 तरह के होगा, मतलब ये D और L एनाइंशियोमर पेयर एग्जिस्ट करेगा। यहां A आ गया, ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव है। यहां A आ गया, यहां पर ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो टोटल जीआई कितने हुए, 4। आपका ऑप्टिकली एक्टिव कितने हुए, कितने हुए भी, 2 जाएंगे, है ना, एक D और एक L। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हुए, 1 2 3। ठीक है, इसके अलावा आपसे कई बार यह भी पूछ लेता है कि इसमें एनाइंशियोमर पेयर कितना है,
क्या एनाइंशियोमर पेयर, तो मतलब पेयर तो क्या होगा, एक ही होगा ना, एनाइंशियोमर क्या है 1 है, ऑप्टिकली एक्टिव 2 है, तो एनाइंशियोमर पेयर कितना हो गया, 1 हो गया, 1। ठीक है, पेयर मतलब डी और एल को मिलाकर बोलते हैं ना, तो ये हो गया। अब आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछ ले, तो ऐसे केस में आप स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करोगे अभी, या तो सिंपल सा तरीका है, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव जोड़ दो, कितने हो गए, 2 + 3 5 हो गया। क्या किया आपने, एक तरीका तो ये था कि ऐसा कोई केस आ जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव जोड़ दो, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव तो किसी में भी जोड़ दो, सारे स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे। और दूसरा क्या कर सकते हो, अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर में आप एनाइंशियोमर जोड़ दो तो भी क्या आ जाएंगे, आपके स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे। ठीक है, 2 तरीके हैं, ये दोनों जोड़ दो या फिर ये दोनों जोड़ दो, आपके टोटल ऐसा ही आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। अब आपको पेयर बनाने आ गए हैं, अब आगे क्या आपको खुद करने हैं, मैं कुछ लिख देता हूं आपको जो खुद करोगे प्रैक्टिस। जैसे ये आपका क्या आ गया, MA3 BCD टाइप आ गया, एक आपका हो सकता है MA2 B2 C2 टाइप। ठीक है, मैं GI बता देता हूं, इसमें GI 5 होंगे, आप स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करोगे। इसके बाद में आ जाएगा आपका A2 B2 CD टाइप, इसमें क्या होंगे, GI आपके होंगे वही 6। ठीक है, स्ट्रक्चर खुद ड्रा करोगे। अब इसके बाद में आता है A2 BCDE। ठीक है, 6 करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, इसमें GI कितने होंगे भी, 9 होंगे, ये GI लिख रहा हूं मैं, 9 होंगे। अगर इस तरह का आ जाए MABCDEF, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होंगे, GI 15 होंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो मतलब टोटल जो SI है वो कितने हो जाएंगे, सारे के सारे एक्टिव है तो 15 × 2, यानी हर एक का D और L दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप मोनोडेंटेंट के लिगेंड के केस में स्टीरियो आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर, एनाइंशियोमर पेयर, ऑप्टिकली एक्टिव कितने, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड के केस में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रिक आपको पता ही है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, इसके अपोजिट यानी ट्रांसफर सेम लिगेंड प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा क्या था, मान लो कि ये मेटल है, शुरू में बताया था लेक्चर के, यहां पर मान लो कि ए टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है और यहां पर बी टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, ये क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट है, और यहां सेम लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो केस कंसीडर करते हैं अभी पहले सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट का। तो इसमें देखो कि मान लो कि मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस तरह का कोई, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, जैसे कोबाल्ट है, उसके साथ EN3 लगा हुआ है, इथाइलिन डाइमाइन, और इस पे क्या हो जाएगा, +3 चार्ज हो जाएगा। तो हमें ये पूछ ले कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, या इसके कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है भी, GI शो नहीं करेगा ये। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। तो मैंने यहां लगा दिया, मान लो ए टाइप के लिगेंड है ना, यहां भी ए टाइप का इस तरह से लगा दिया। अब आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, मिरर इमेज देखते हैं। मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसी आएगी, आप अच्छी बना लेना भी। अब देखो मुझे क्या करना है, मिरर इमेज बनाऊंगा तो मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि जो यहां मिरर के पास वाले लिगेंड होते हैं वो पास ही आएंगे, जो अबो वाले होते हैं वो अबो ही आएंगे, जो बिलो वाले होते हैं वो बिलो ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होंगे। अब देखो, अब हमें ये चेक करना है क्या ये सुपर इंपोजेबल है या नहीं है। मैं एज सच इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखूं तो ये वाला पार्ट यहां आएगा, मतलब ये सुपर इंपोजेबल नहीं है। मैंने कल ही बताया था, जैसे मेरे दोनों हाथ है एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट ये सुपर इंपोजेबल नहीं है, मेरा थंब के ऊपर थंब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेम यहां होगा, ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। ये क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्लियर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो मतलब क्या होगा, एक डी फॉर्म होगी और एक एल फॉर्म होगी। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने शो करेगा, अभी 2 ही करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछ लेगा टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, 2 करेगा। GI शो नहीं करता, ये GI शो नहीं करता। ठीक है, GI के लिए डिफरेंट लिगेंड चाहिए ना, इसमें तो सारी सेम हो गए। अब देखो, अब मान लो कि मैंने ये कंडीशन ले ली कि ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड मैंने 2 लिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ B2 लगा दिया। B2 क्या है, मोनोडेंटेंट लिगेंड है, और B2 लिया मतलब मोनोडेंटेंट लिगेंड 2 लिए, वो भी सेम टाइप के। एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले तो इसको मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके देखता हूँ। इसका एग्जांपल लिखूँ क्या,
जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ मैंने En2 लगा दिया और यहां पर मैंने क्या किया, 2 क्लोराइड लगा दिए। इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो, +1 चार्ज आ जाएगा ना। मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी आप समझदार बच्चे हो, खुद कर लोगे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल और ये ज्यादा डिस्कस करने लगे, ज्यादा लेंथी आपका ये वीडियो बन जाएगा। हाँ जी, एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, मान लो कि मैंने इस तरह के ये लगा दिए आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा दिए, 2 थे, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। अब B2 है तो B यहां लगा दिया, B यहां लगा दिया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है, हाँ, इसमें मैंने क्या किया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को ऐसे रख दिया, दूसरा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड मैंने यहां लगा दिया और B यहां लगा दिया, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ये देखो यहां पर B है, यहां पर B है, मतलब ट्रांसफर क्या है, सेम लिगेंड है, मतलब ये क्या हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ये केस कंसीडर करो भाई, ये क्या है आपको दिख रहा है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो क्या होगी, नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। नॉन सुपर इंपोजेबल है मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, D और L टाइप के 2 आपके आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो यहां टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल जो SI है वो कितने होंगे, D और L हो गया एक, और एक ये हो गया, तो मतलब 3 हो गए। 2 ऑप्टिकली एक्टिव, यानी मैं यहां ये लिख दूं क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2 है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, 1 है। GI शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कितने कर रहा है, 2 कर रहा है शो। एनाइसोमर पेयर कितने होंगे, एनाइसोमर पेयर कितना होता है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव का एक ही पेयर है ना, इसी के 2 हो गए D और L, तो या तो मैं GI प्लस एनाइसोमर पेयर जोड़ दूं या फिर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव जोड़ दूं, तो टोटल SI कितने आ जाएंगे मेरे, 3 आ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना भी ये और ये अलग कंडीशन है, कहीं सेम समझ लो, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आपका MAA2BC टाइप का है, इसको देखो भाई। अब क्या करूंगा, मैं सेंट्रल मेटल एटम लूंगा, यहां पर मैंने AA टाइप के लिगेंड लगा दिए, यहां पर भी मैंने क्या किया, AA टाइप के लिगेंड लगा दिए, यहां पर मैंने क्या किया, B लगा दिया, और यहां पर मैंने क्या किया, C लगा दिया है। क्लियर है। अब देखो कि सेम लिगेंड है दोनों साइड, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, मेटल है, यहां पर मैंने A लगा दिया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, A लगा दिया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, BC लगा दिया, ठीक है। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेगी इसकी, और ये क्या आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये केस भी ध्यान रखना भी, सेम तरह के लिगेंड दोनों साइड ऑपोजिट साइड हो तो क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर है। तो अब एक बात ध्यान रखना भी, पीछे वाले केस में भी इस केस में भी, यहां पर क्या है, जो सिस है, ये वाला सिस है ना, सिस ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। जो मैंने लास्ट केस डिस्कस किया, यहाँ पे B2 वाला था, उसमें भी ट्रांस क्या था, इनएक्टिव था, और सिस था वो ऑप्टिकली एक्टिव था। यहाँ टोटल क्या हो जाएंगे, इसके 2 फॉर्म होंगे, एक D फॉर्म होगी और एक L फॉर्म होगी, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2 है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, 1 है। टोटल SI कितने हो गए, 3 हो गए। या फिर एनाइसोमर पेयर पूछ ले कितना है, 1 है। GI कितने हैं इसके, 2 हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे आ जाओ, यहां कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा लिगेंड हो MAA-B4 टाइप का, ठीक है, यानी एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और बाकी आपके जो 4 है मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं। तो मैं क्या ऐसे इसको ऐसे लिख दूंगा, जैसे यहाँ AA टाइप का हो गया और यहाँ B और यहाँ पर B और इस तरह से। क्या इसकी कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आराम से देखना, इसकी कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या, ट्रांस के अपोजिट B के अपोजिट B है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब न कोई इसका GI है और न ही क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, SI है वो 1 हो जाएगा। ऐसे केस में मैंने बताया था ना 1 होगी। इसके अलावा एक बार ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मान लो इस तरह का कोई केस आ जाए, MAA-B3C, ठीक है। तो अब इसका हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहां पर मान लो मैंने जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा दिया है, B के अपोजिट मैंने B लिख दिया, यहां B लिख दिया और यहां C लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा और देखो इसकी कोई अरेंजमेंट हो सकती है क्या। दूसरा ये हो सकता है आपका, यहां मेटल है, यहां A के सामने A, मतलब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा दिया। अब मैंने क्या किया, B के सामने C लगा दिया, यहाँ B के अपोजिट क्या है, C है, और यहाँ क्या हो जाएगा, B, मतलब GI तो 2 हो गए इसके, ठीक है। B के अपोजिट B है, मतलब ये ट्रांस हो गया, और यहाँ B के साथ B है, मतलब ये क्या हो गया, सिस हो गया। ये ट्रांस है आपका, ये आपका क्या है, सिस है, ठीक है। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। B के अपोजिट क्या है, B है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दूसरा ये वाला क्या है, ये सेम केस आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली
इनएक्टिव हो गया। तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यह शो नहीं कर रहा। तो मतलब इस केस में क्या होगा अभी आपके जो स्टीरियो आइसोमर हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर के इक्वल हो जाएंगे, यानी इसके अंदर 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम B2C2 टाइप का है, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना भी, ये जैसे AB है, ये वाला था, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, B के अपोजिट B है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यही कैसे है, ठीक है। ट्रिक बता रखी है मैंने कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इनएक्टिव होंगे। अब आ जाओ इधर, अब क्या होगा, मैं इसकी इस तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूं, एक अरेंजमेंट, दूसरी अरेंजमेंट, ए के साथ मैंने ए लगा दिया, बी के अपोजिट मैंने बी लगा दिया, सी के साथ मैंने सी लगा दिया, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा मैं क्या करूंगा, ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या ये कर सकता हूं कि जैसे यहां पर मैंने सी लिख रखा है, तो मैं सी के सामने सी लगा दूं और बी के साथ बी लगा दूं। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या यहां पर, तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा मैं यहां बना रहा हूं इधर, हाँ जी, एम है, यहां पर क्या लगा रखा है मैंने, सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है। अब मैं एक ये कर सकता हूं, बी के सामने सी कर दूं, बी के सामने बी कर दिया, सी के सामने सी कर दिया, यानी एक बार मैं तो ये भी तो कर सकता हूं, बी के सामने सी, ठीक है। पॉसिबिलिटी देखोगे भी कितनी बन रही है। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, बी के सामने बी है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। अब दूसरा देखो, सी के सामने सी है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, बी के सामने सी है, बी सी है, ये अलग है, मतलब ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्लियर है। इसकी मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। अब एक बात और ध्यान रखना, बी के सामने बी मतलब ट्रांस, सी के सामने सी मतलब ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू सी, और ये क्या हो गया आपका, सिस हो गया, ठीक है। तो ज्यादातर ट्रांस आपने पीछे वाले भी ट्रांस किए थे, जो पहले वाले वो भी क्या थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, ध्यान रखनी है आपको। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस है, मतलब इसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एक डी होगा और एक क्या होगा, एल होगा। अब टोटल काउंट करो भी, पहले क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 3 है, एनाइसोमर पेयर कितना है, पेयर तो एक ही बना ना इसमें, टोटल एसआई कितने हो गए, स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 4, ठीक है, दोनों को जोड़ा मैंने। या फिर ऐसे लिख दूं मैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने अभी, 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने अभी, इनएक्टिव भी 2 है, तो टोटल एसआई कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पूछ ले आप, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं अटकोगे, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है MAA, उसके बाद में क्या था आपका, B2CD टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे करोगे भी, मान लो ये मेटल है, यहां पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड लगा रखा है मैंने, और यहां पर पहले ऐसे बना लो आप, ठीक है, ये मेटल है और यहां पर इस तरह से बना लो। अब देखो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या क्या हो सकती है। मैंने ये लॉक कर दिया, ए यहां लॉक कर दो आप, इसको मत हिलाओ, ए आपने क्या कर दिया, यहां पर लॉक कर दिया, इसको आप नहीं हिला रहे, ठीक है, एक ही साइड में है। अब आपको क्या करना है, B2 है तो B के सामने B कर दो, फिर क्या करोगे, B के सामने C कर दो, ठीक है, फिर B के सामने क्या करोगे आप, D करोगे, क्लियर है। B के सामने B किया, B के सामने C किया, B के सामने आपने क्या कर दिया, D कर दिया, इस तरह से कर लोगे। इसके बाद में क्या करोगे, B के लिए कर लिया, अब C के लिए करो, C के सामने क्या है, D है, तो C के लिए आपने क्या कर लिया, D कर लिया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करोगे इसमें आप, अब बाकी बच गए, तो देखो B भी है, यहाँ पर CD आ गया आपका, यहाँ पे BC है तो क्या बच गया था, BD बच गया था, यहाँ क्या है BD है तो क्या बच गया, BC बच गया, यहाँ क्या है CD है तो क्या बच गया, BB बच गया, ठीक है। इस तरह से आप आराम से बना लोगे भी। अब देखो B के सामने B है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, BC BD मतलब सारे डिफरेंट है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, मतलब इसकी क्या होगी, 2 फॉर्म होगी, एक D फॉर्म होगी, एक L फॉर्म होगी। BD BC ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ये भी क्या होगा, D और L फॉर्म 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या है, ये सेम आ गया, ये वाला ही आ गया, है ना। तो मतलब क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्लियर है। अब देखो भी कितने जो GI हो गए, GI आपके 4 हो गए, GI 4 है, ऑप्टिकली SI पहले एनाइसोमर पेयर लिख लो, एनाइसोमर पेयर कितने हो गए, 1 2, SI कितने हो गए, दोनों जोड़ दो 6, या फिर ये लिखो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 4 हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, 2 है, तो SI कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक और देखो भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि यहां पर AB होता तो क्या होता, तो मैं यहां ये कर सकता हूं, यहां भी AB हो गया, यहां भी क्या हो गया, AB हो गया, यहां भी क्या हो जाता आपका, AB हो जाता, यहां भी क्या हो जाता आपका, AB हो जाता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता, वो आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं। तो इस केस में क्या होता भाई, देखो भी, अब
चार तो ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कौन सी पॉसिबिलिटी होती? मैं इसको अगर रोटेट कर देता तो बी ऊपर चला जाता, ए और जाता, एक नया आइसोमर बन जाता, है ना, एक नया जियोमेट्रिकल आइसोमर बन जाता। यानी ये भी डबल लिख सकता हूं, ये भी अगर मैं रोटेट कर दूं ये भी डबल हो जाता, ये भी डबल हो जाता, ये भी डबल हो जाता। ये डबल नहीं होता क्योंकि सेम लिगेंड है ना। इसको चाहे आप ऐसे लिखो, मान लो कि यहां पर सी, यहां डी है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए बी था, अब मैं बी ए लिख दूं, बी ए लिख दूं, और यहां क्या है, बी बी है, ठीक है। तो यहां तो सेम ही रहेगा, चाहे ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, कोई चेंज तो नहीं आया ना। बी है या बी है, या ए है बी है, बी है बी है, ए है बी है, सेम है ये दोनों क्या है, सेम है, कोई चेंज नहीं आया, तो इसको नहीं लिखना मुझे। अब देखो इसके केस में बता देता हूं थोड़ा सा, एम है, जैसे मैं बताना जो चाह रहा हूं, यहां बी है, ये क्या हो जाता आपका, बी ऊपर चला जाता, ए नीचे आ जाता है ना, और यहाँ क्या है, सी है, यहाँ क्या है आपका, डी है, बी के सामने सी है, ए के सामने डी है, तो अलग बन गया ना, इसलिए मैंने इंटू 2 किया। यानी बाइडेंटेंट लिगेंड अनसिमेट्रिकल हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अगर ये वाले सेम ना हो तो, ठीक है। तो मैंने ये इंटू 2 कर दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये भी दो तरह का पॉसिबल है, ये भी दो तरह का पॉसिबल है, ये भी दो तरह का पॉसिबल है, बट ये एक ही है क्योंकि ये दोनों सेम है। तो कितने आपके जीआई हो गए भैया, 2 2 2 1, यानी 7 हो गए आपके, ठीक है। इससे 7 जीआई बनेंगे, आप इनको रोटेट करके बनाना चाहो तो बना लेना। अब 7 जीआई है, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि बी के सामने बी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी 4, इनसे 4 बन जाएंगे ना, 2 ये है, 2 बी को ऊपर ले जाऊं, ए को नीचे ले आऊं, बी को ऊपर ले जाऊं, ए को नीचे ले आऊं, तो इससे क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, चारों ऑप्टिकली एक्टिव है तो 8 हो गए, है ना। ये क्या है, 4 जीआई है, ये वाले इस केस की बात कर रहा हूं, यहां पर कितने जीआई है, 4 जीआई है, 4 जीआई है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला क्या था आपका, इस केस में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, बट यहां तो क्या हो गया, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, डी और एल केस और पॉसिबल हो जाएगा। तो अब सारे ऑप्टिकली एक्टिव कितने लिखोगे, 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10 ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो गए भैया आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। या फिर मैं एनाइंशियोमर पेयर लिखूं, यहां ईपी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे पेयर, है ना, 10 का आधा ही होगा, 5 पेयर हो जाएंगे, तो टोटल एसआई कितने होंगे यहाँ पर, 12 हो जाएंगे, टोटल एसआई कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, आसानी से निकाल लोगे। नोट करो आगे, मैंने क्या किया था, सिमेट्रिकल के साथ साथ, यहाँ सिमेट्रिकल लिखा हुआ है, मैंने अनसिमेट्रिकल का केस भी डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा क्या होगा, मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि कैसे निकाल सकते हो, और आप ज्यादातर कर सकते हो। एक और लिख देता हूं, उसके बाद में मैं वाइंड अप कर रहा हूं। जैसे मान लो कि मेटल है, मेटल के साथ ए है और इसके साथ बी सी डी ई टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल से अभी। अब यहाँ क्या करोगे, जैसे ए टाइप का है, यहाँ पर लिख दोगे। अब मैं इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो, बी के सामने आपको पहले क्या करना है, बी के सामने सी लिखना है, बी के सामने सी लिख दिया, फिर बी के सामने डी लिखोगे, और बी के सामने क्या लिख दोगे आप, ई लिख दोगे। फिर क्या लिखोगे, सी के सामने आपने डी लिखना है, और फिर क्या करोगे, सी के सामने आपने डी लिख दिया, उसके बाद में सी के सामने क्या लिख लोगे, ई लिख लोगे, ठीक है। पहले बी के लिए कर लिया, फिर सी के लिए कर लिया, आप डी के लिए और करो। ये आपने मान लो कि यहां पर, यहां बढ़ा देता हूं मैं, ये मेटल है, ठीक है, यहां पर तो लॉक कर रखा आपने, ये ए टाइप का है, ए टाइप का है, इसको चेंज नहीं करना, ए टाइप का है, ए टाइप का है, इसको चेंज नहीं करना। अब आपको क्या करना है, जैसे यहां पर ए टाइप का है, तो क्या बच गया था, डी के सामने आप ई लिख लोगे, ठीक है, सिंपल है। पहले बी के सामने सी लिखा, फिर बी के सामने डी, फिर बी के सामने ई, अपोजिट लिख रहे हैं हम, फिर सी के अपोजिट डी लिखेंगे, फिर सी के अपोजिट ई लिखेंगे, यही पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा नहीं बनती। अब देखो, अब जो बच गए वो, बी के सामने सी लिख दिया, यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर बी के सामने डी लिख दिया है, तो क्या बच गया आपका, सी और ई बच गया। यहाँ बी ई लिख दिया है, तो क्या बच गया आपका, सी डी बच गया। सी डी लिख दिया तो क्या बच गया आपका, बी और ई बच गया। देख लेना भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, बी और डी बच गया आपका, यहाँ कौन सा बच गया आपका, बी और सी बच गया है, ठीक है। अब देखो कितने तरह के आइसोमर हो गए, 1 2 3 4 5 6, जीआई कितने हैं इसके, 6 हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं वो चेक करो, बी के सामने सी है, डी ई है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बी के सामने डी है, सी है, सारे डिफरेंट है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये वाले नहीं दिखने चाहिए, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। बी ई सी डी ऑप्टिकली एक्टिव,
ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव, यानी सारे के सारे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या आपका 0 है। एनाइंशोमर पेयर कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल एसआई कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, टोटल एसआई यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 हो गए। ठीक है, 12 + 0 12। तो इस तरह से निकाल लोगे, आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड का एग्जांपल लेता हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पर ए की जगह मान लो मैंने बी ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहां भी कर दूंगा, यहां भी कर दूंगा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट का ये एग्जांपल, यहां भी कर दूंगा, यहां भी कर दूंगा। क्या ऐसे कर सकता हूं। अब क्या होगा, हर एक की दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एक बार ए भी ऐसे है, एक बार मैं घुमा के ऐसे लिख दूं, दो बन जाएंगे ना जीआई। जैसे एक लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने मेटल लिया, अब मैंने क्या किया, जैसे बी ऊपर ले गया, ए नीचे ले आया, और यहाँ क्या है, डी है, यहाँ ई है, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ सी है। मतलब यह क्या हो गया, दो तरह का हो गया। इसी तरह ये भी दो तरह का, 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 ये भी दो तरह का। यानी मैं ये कर सकता हूं × 2 ठीक है, सारे के सारे। ओहो सॉरी, ये वाला मैं दोबारा बना देता हूँ। क्या होगा, एम है, कहते हैं ना जल्दबाजी में टाइम बचाने की कोशिश करो, ज्यादा लगता है। क्या था आपका, डी ई था, और यहाँ क्या था, बी सी था। देखो भाई, ये भी दो तरह का, ये भी दो तरह का, ये भी क्या हो जाएगा × 2, ये भी क्या होगा, दो तरह का होगा। यानी 2 4 2 6, पहले 6 थे, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, × 2 कर दिया था आपने। तो जीआई कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, जीआई 12 है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो मतलब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने हो गए, 24 हो गए। 12 × 2 हो जाएगा। और स्टीरियो आइसोमर भी कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एनाइंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मोनोडेंटेंट हो, बाइडेंटेंट हो, अगर आपको ये ट्रिक आ गई है तो आप आसानी से कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं और डिस्कस कर रहा हूं भी, जैसे MAB3 टाइप का है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी ये क्या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे MA3B3 में था, उसमें क्या था, फेसियल और मेरिडाइनल दो तरह के आइसोमर बने रहते हैं। सेम केस यहाँ हो रहा है, फेसियल और मेरिडाइनल दो तरह के आइसोमर बनेंगे। इसमें कैसे कर सकता हूँ भी, जैसे ये मेटल है आपका, ठीक है, दो तरह के आइसोमर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है, यहाँ पर ए लगा हुआ है और यहाँ बी लगा हुआ है। ठीक है, मैंने ये वाला इधर वाला पोर्शन सेम लिख दिया, ए बी, और आपका क्या बना हुआ है, इसको मैंने रोटेट कर दिया, बी ऊपर ले गया, ए नीचे ले गया, बी ए। ठीक है, तो ये दो तरह के इसके आइसोमर है, दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब कितने हो जाएंगे यहाँ पर, डी और एल, यानी स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल है इसके लिए, 4 पॉसिबल है। जीआई कितने हैं, 2 है। एपी कितने हैं, एनाइंशोमर पेयर कितने हैं, 2 है। क्लियर है। अब एक और देखो, इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाए भी हम कोई और भी इसका अल्टरनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके लिए देखो, मैंने एक ये बना दिया, ठीक है, दूसरा मान लो मैंने ऐसे बना दिया होता, जैसे एम है, ठीक है, एम है, मैंने क्या किया, जैसे यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, मैंने यहाँ बी ले लिया, यहाँ ए ले लिया, यहाँ ए ले लिया और यहाँ बी ले लिया। ठीक है, या फिर इसके अलावा मैंने ये कर लिया होता, एम है, यहाँ ए यहाँ बी, या फिर मैंने ये वाला है, यहाँ ए कर लिया, यहाँ बी कर लिया, या यहाँ बी कर लिया, यहाँ ए कर लिया, इस तरह से होता। आप कहते हैं ये भी पॉसिबल है, नहीं है, कैसे पता चलेगा। आप पेयर बना लो, अपोजिट वाले को पेयर बनाओ। ए के सामने क्या है, ए है ना, बी के सामने क्या है, बी है, ये वाला लिया मैंने, बी के सामने बी, ए के सामने ए। अब क्या है, यहाँ पर ए के सामने बी है, ए के सामने क्या है, बी है, ये पेयर बन गया। अब इधर बढ़ाओ, ए के सामने क्या है, बी है, ठीक है, ए के सामने क्या है, बी है, और ए के सामने क्या है, बी है। डिफरेंट है, ए बी और ये अलग हो गए। अब इधर देखो, ए के सामने क्या है, ए है, बी के सामने क्या है, बी है, और ए के सामने क्या है, बी है ना, बी के सामने बी, ए के सामने ए, और ए के सामने बी। इस तरह से ये क्या है, सेम ही तो हो गया, है ना, फर्स्ट वाला और ये वाला सेम है, ए बी बी ए बी। इधर और देखो, ए के सामने क्या है, बी है, ए के सामने क्या है, ए है, बी के सामने क्या है, बी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी बी और ए बी, ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस तरह से कहां भी कंफ्यूजन हो तो इसको देख लेना, सेम है तो क्या हो गया, दो ही रह गई है। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैं एक तरह का और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपका यहां पर होता है MABCD और यहां क्या हो जाता है, EF हो जाता।
मैं हर तरह के एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बना लेता हूं पहले, आप खुद बनाने के देखो भी इसमें आप क्या बना सकते हो या नहीं बना सकते। मेरे ख्याल में जितने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं अगर आपको अच्छे से समझ आए तो आप आराम से ड्रा कर दोगे इसके स्ट्रक्चर। पहले आप क्या करो, ए को लॉक कर दो। आपने क्या किया, ए बी को लॉक कर दिया, मतलब इसकी पोजीशन फिक्स कर दी। अब देखो आप क्या ले रहे हो, जैसे यहाँ सी डी है, बाइडेंटेंट लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल। पहले आप यहाँ सी लिखो, सी के सामने क्या लिखोगे आप, ई लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, यहाँ सी लिखो, सी के सामने क्या लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो। फिर आप क्या लिखोगे, ऊपर डी लिखोगे, डी के सामने आप ई लिख दो। फिर डी के सामने आप क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे। ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ सी आ गया तो दूसरा डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ आपका ई आ गया तो एफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस तरह से जोड़ दो। यहाँ सी है तो यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ एफ है तो यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ डी है तो यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ई है तो यहाँ एफ आ जाएगा। सी डी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। इस तरह से बनेंगे। अब हर एक के क्या होंगे, अब आपने ये बना लिए, 4 बन गए। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी को ऐसे घुमा दो, आप रोटेट कर दो, बी ऊपर चला जाए, ए नीचे आ जाए, एक और तरह का आइसोमर बन गया। मतलब ये 2 तरह का बना देगा, ये भी 2 तरह का बना देगा, ये भी 2 तरह का बना देगा, ये भी 2 तरह का बना देगा। समझ आ गया होगा ना। एक तो ये वाला, एक बी ऊपर ले गया, ये नीचे ले आया। टोटल जीआई कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। 2 2 2 2 8। सारे के सारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सारे अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो 8 इंटू 2 क्या हो गया, 16 हो गया। क्लियर है। एनाइंशियोमर पेयर कितने हो गए, 8 हो गए। एसआई कितने हो गए, टोटल जोड़ना सिखा रखा है, 16 हो गए। या फिर एसआई यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव जोड़ दो, इनएक्टिव 0 है, एक्टिव 16 है, तो ये क्या हो गए, 16 हो गए। वेरी सिंपल। इस तरह से आप कोई भी आपको एग्जांपल दे दो आप कर लोगे, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम डिस्कस कर लिया अभी। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, सभी की टेबल बना देता हूं ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। मैंने ये टेबल बना दी है, जो मैंने आपको अभी समझाया उसकी टेबल बनाई है अभी है। तो इसमें देखो एक टेबल समझा देता हूं। जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर लिखा है, ये एनाइंशियोमर पेयर लिखा है, और यहाँ टोटल स्टीरियो आइसोमर लिखा है। मैंने क्या किया था, जीआई में अगर आप एनाइंशियोमर पेयर जोड़ दोगे तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना भी, जैसे A6 टाइप है, मतलब ये जीआई शो नहीं कर रहा। जो जीआई शो नहीं कर रहे मैंने उसके लिए 1 लिख दिया है। उसके लिए क्या होती है, 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर होती है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैंने 1 लिखा है। जैसे एनाइंशियोमर पेयर क्या है, इसके लिए 0 है, तो टोटल क्या हो गया, 1 + 0 1। इस तरह से जैसे मैंने A3 B3 का डिस्कस किया था, तो जीआई कितने होते हैं, इसके 2 होते हैं। एनाइंशियोमर 0 है तो टोटल कितनी हो गई, एसआई 2 हो गई। इस तरह से आपको प्लस करना है। जैसे इसमें 4 जीआई है, एक एनाइंशियोमर पेयर है। एक एनाइंशियोमर पेयर का मतलब समझिए ना, दुगने एनाइंशियोमर पेयर से दुगने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो एक पेयर है तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। 2 अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए तो 2 क्या हो गए, सॉरी 2 ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 ही आपके इनएक्टिव हो जाएंगे, 4 - 2 2, है ना। 2 एक्टिव है 2 इनएक्टिव है। इस तरह से किया मैंने, आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक आपको क्या करना है, ये टेबल मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अपने बना के देखने हैं। जितने ज्यादा आप क्या करोगे, अरेंजमेंट ये ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छा, मतलब आपका क्या होगा, अच्छे से ये टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट में मुझे बताना भी आपको कैसा लगा। उसके अलावा आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।